friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about singular and plural. So let's start to learn. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू। नंबर को हम नाउन्स को भी नंबर को तो कैटेगराइज करते हैं, वो मैथमेटिकल होता है, पर यहाँ पे नाउन को जो कैटेगराइजेशन किया जाता है वो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। दो टाइप में नाउन को हम कैटेगराइज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स वन पर्सन और वन थिंग इज नोन एज सिंगुलर नंबर। वो नाउन जो किसी एक पर्सन, सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को डिस्क्राइब करे या सिंगल थिंग के बारे में बताए, वो होता है सिंगुलर नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्री। हियर ट्री, हम अकेले ट्री की बात कर रहे हैं कि एक लंबा पेड़ है, तो हम अकेले ट्री की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ट्री जो है सिंगुलर है। आई एम राइटिंग विद अ ब्लू पेन, मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ, तो यहाँ ब्लू पेन आ लगा है। आ होता है हमेशा सिंगुलर के लिए यूज, और आ ब्लू पेन मीन्स अकेला एक पेन, यानी कि हम सिर्फ ब्लू पेन से लिख रहे हैं। ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं कि मैं दो पेन से लिख रही हूँ, तो हम बोल रहे हैं आई एम राइटिंग विद अ ब्लू पेन, एक ब्लू पेन से, तो यार ब्लू पेन हो जाएगा सिंगुलर नंबर। चलिए अब हम देखते हैं कि प्लूरल नंबर क्या होता है। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन पर्सन और अ थिंग इज नोन एज अ प्लूरल नंबर। वो नाउन जो एक पर्सन से ज्यादा और या फिर किसी एक थिंग से ज्यादा के बारे में बताए, वो होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर को हिंदी में हम एक वचन बोलते हैं और प्लूरल को हिंदी में हम बहुवचन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ग्राउंड में बहुत सारे बॉयज खेल रहे हैं। अब हमें पता चल गया है बॉयज में एस लग गया है, हमें पता चल गया कि ये प्लूरल है, बहुत सारे बॉयज खेल रहे हैं। जब बहुत सारे हैं तो प्लूरल ही हो जाएगा ना, बहुवचन। द काउज आर ईटिंग ग्रास, बहुत सारी काउज, यानी काउज, बहुत सारी काउज, क्योंकि काउज वर्ड ही आ गया यहाँ पे, एस लग गया है काउ में, तो जाएगा बहुत सारी काउज। तो बहुत सारी काउज ग्रास खा रही है, तो ये हो जाएगा प्लूरल। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, अगर मैं यहाँ बोलती आई लाइक टू रीड स्टोरी, मुझे स्टोरी पढ़ना पसंद है, पर नहीं, मैंने तो यहाँ बोला है आई लाइक टू रीड स्टोरीज, मुझे बहुत सारी स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो यहाँ स्टोरीज वर्ड भी हो जाएगा प्लूरल नंबर। अब इतना तो समझ आ गया सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। बस इसके जो है कुछ चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेंजेस समझ जाएंगे तो आपको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, नाउन दैट एंड विद अ कॉन्सोनेंट आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। वो नाउन जो किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म होती है। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आप लोगों ने नर्सरी क्लास से पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े, आपने भी पढ़े, सबको पता है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है। वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू एंड कॉन्सोनेंट होते हैं रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स इन द अल्फाबेट फैमिली। तो वो नाउन जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाता है, उनको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, हम बस उसमें एक एस ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले पैरट, अब पैरट में अगर हम एस लगा देंगे, टी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, पैरट में एस लगा दिया, तो यहाँ बन गया पैरट्स। तो पैरट्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे, प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। बोट में टी कॉन्सोनेंट है, तो टी के बाद एस लगा दीजिए ना। बोट यहाँ नाउन है ना, क्योंकि हम थिंग की बात कर रहे हैं, तो यार एस लगा दिया, बोट्स हो गया। ऐसी और देखिए, कुक कुक्स, एग एग्स, एक्टर एक्ट्रेस, हैट हैट्स। अब ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, इन सब में जो लास्ट वर्ड है, सिंगुलर का लास्ट वर्ड, इसमें देख लीजिए ये ऐसे दिए गए हैं, तो सिंगुलर का जो लास्ट वर्ड है वो लेटर कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट लेटर के आगे जब भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए उसमें एस जोड़ दीजिए, तो वो बन जाएगा अपना वहाँ पे प्लूरल। पर ये सिर्फ कॉन्सोनेंट लेटर के साथ ही है, ये रूल्स बहुत घुमावदार है, आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। रूल नंबर 2, द नाउन दैट एंड विद एस, डबल एस, सी एच, एस जेड, जेड एक्स आर प्लूरलाइज्ड बाय एडिंग ई एस। वो नाउन जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या फिर एक्स से खत्म होती हैं,
उनमें हमेशा हम जब उसको प्लूरल बनाते हैं तो ईएस लगा के ही बनाते हैं। हमने पहले वाले रूल में एस ऐड किया क्योंकि नाउन के वर्ड के एंड में आ रहा था कॉन्सोनेंट, पर इसमें क्या आ रहा है एस, डबल एस, सी एच, एस जेड, एक्स एंड जेड। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जिसमें भी ऐसा आ जाए तो उसमें हम जब भी प्लूरल बनाना होता है तो हम ईएस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस। अब बस वर्ड में लास्ट लेटर है एस, तो बस वर्ड में हम एस आ गया है, ऊपर रूल में गिवन है कि एस के साथ आपको ईएस जोड़ना है, तो हो जाएगा बसेस, BUSES। ठीक है, फिर ऐसे नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्लास, GLASS। अब यहाँ डबल एस आ गया तो ईएस जोड़ दीजिए। सिंपल सा है, अगर आपने ये याद कर लिया किसके साथ क्या जोड़ना है आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हाँ, इसमें जैसे बेंच दिया है तो बेंचेस हो गया, बुश दिया है तो बुशेस हो गया, क्विज में जेड आ गया है तो क्विज में हम क्विजेस कर देंगे, ईएस लगाएंगे। जेड और एक्स के साथ हमेशा ईएस लगता है, कभी भी एस या कोई अदर नहीं लगता है। टैक्स के साथ भी हमने ईएस लगाया है, टैक्सेस। पर हाँ, अब सीएच की बात आती है, बेंचेस में सीएच लगा था तो बेंचेस में सीएच लगा है, वो सीएच इसलिए लगा है क्योंकि उसके पहले उसमें ईएस हमने इसलिए लगाया क्योंकि सीएच जो है उसके पहले कॉन्सोनेंट है। सीएच के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। अगर सीएच के पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है तो ही ईएस लगता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन गिवन है, स्टोमक वर्ड में सीएच के पहले वॉवेल ए आ गया और सीएच के पहले वॉवेल आ गया है तो ये स्टोमक्स हो जाएगा, वॉवेल नहीं आना चाहिए। पर यहाँ अब आप सोच रहे हो कि सेकेंड एक्सेप्शन में यहाँ पे मोनार्क में आर दिया है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ईएस ना लगा के सिर्फ एस लगा के ही ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसको प्लीज थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको शायद याद अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। नाउन दैट एंड विथ ओ and there is a consonant before O, then plural is made by adding es। ये भैया बड़ा सिंपल सा रूल है। वो नाउन जो लेटर O के साथ एंड हो जाती है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वो es लगा के प्लूरल हो जाता है। सबसे सिंपल है, जैसे हमने सबसे रूल नंबर 1 में देखा था कि अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम s लगा देते हैं, पर यहाँ पे O है, आखिरी में ओ है, लेकिन ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। ये याद रखना, अगर लास्ट लेटर में ओ आ जाए और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़ देना, आंसर गलत हो ही नहीं सकता। पर हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ वर्ड्स के पहले जो है हम ईएस नहीं लगाते हैं। अभी तो हम देखते हैं कि ईएस क्यों ज्वाइन करते हैं। जैसे टमाटो है तो TOMATO, टमाटो। अब टमाटो में ओ तो आ गया लास्ट लेटर, बट जो टी है, टी तो कॉन्सोनेंट है, तो ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ गया है तो हमने उसमें ईएस ज्वाइन करके टमाटोस कर दिया। मॉस्क्वीटो में हमने ओ के पहले टी आया तो हमने उसका मॉस्क्वीटोस कर दिया, क्योंकि ओ के पहले ध्यान रखना जब भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो वो हो जाएगा मॉस्क्वीटोस। मैंगो तो मैंगोज हो जाएगा, क्योंकि जी भी ओ के पहले कॉन्सोनेंट ही है। हीरो तो हीरो में ओ के पहले आर भी कॉन्सोनेंट है तो हीरोज आ जाएगा। पर एक्सेप्शन, अब आप एक्सेप्शन सोच रहे होंगे कि टमाटो तो है, टमाटो के पहले टी है, पर फोटो के पहले भी टी है, ऐसा क्यों भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ वर्ड जो है एक्सेप्शन में रहते ही हैं जिनके आगे हम ईएस ना लगा के सिर्फ एस लगा के जोड़ते हैं। तो ये एक्सेप्शन ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम्स में। नाउ लेट्स सी रूल नंबर 4। Noun that end with y and there is a consonant before y, then plural is made by changing y to I and adding es। ये भी सिंपल सा रूल है। इसमें बोला गया है कि जो नाउन होती है, नाउन अगर y से एंड हो और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वो y जो है I में बदल जाता है और I के आगे es लग जाता है। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, जब भी नाउन वर्ड में लास्ट लेटर जो है y हो और y के पहले l आ जाए, l या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट जैसे b, c, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो वो y जो है y को चेंज कर देना I से। y को बोलना अरे भाई तुम खसक जाओ और I को वहां पे बिठा देना और es जोड़ देना, क्योंकि I जो है वॉवेल है तो वॉवेल के साथ ESE लगता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे फ्लाई,
तो फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज। अब फ्लाइज कैसे, वाई तो है, अब फ्लाई स्पेलिंग FLY, वाई लास्ट लेटर है और वाई के पहले क्या है L, तो हम FL में कोई चीज नहीं करेंगे, वाई को हटा के आई को हम वहाँ पे बिठा देंगे और क्या ज्वाइन कर देंगे ES। तो ES तो सभी को पता है, S और ES ज्वाइन करने से हमारा प्लूरलाइज हो जाता है, हमने और रूल्स में ही पढ़ा है, S और ES को जोड़ के ही प्लूरलाइज होता है। पूरा यहाँ पे जो खेल है ना वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे अटका हुआ है। अगर आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट अच्छे से आते हैं तो आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे फ्लाई का फ्लाइज हो गया, क्योंकि हमने वाई को हटा करके आई बिठा दिया और ES लगा दिया। बेबी में बेबीज कर दिया। बाकी पूरी स्पेलिंग वैसी की वैसी लिख देना, वाई हटा के आई लगा के ES ज्वाइन कर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपी का कॉपीज, स्टोरी का स्टोरीज, फैमिली का फैमिलीज, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे आपको एक गड़बड़ दिख रही है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, क्या गड़बड़ हो सकती है? इस रूल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चलिए अब हम रूल नंबर 5 देखते हैं। नाउन दैट एंड विद y and there is a vowel before y then plural is made by s। ये तो इससे भी ज्यादा सिंपल रूल है भैया। वो नाउन जो y के लेटर के साथ एंड हो जाए और उसके पहले कोई वॉवेल हो, y के पहले कोई वॉवेल होगा तो आपको ना ES लगाना है ना y हटा के I जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल S लगा के छोड़ देना है। अगर आपने वहाँ S लगा दिया आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बॉय। अब बॉय में Y लास्ट लेटर है, ओ क्या है भैया, ओ तो वॉवेल है, वॉवेल जोड़ा है तो वॉवेल के साथ हो जाएगा S, है ना। की में E है, वॉवेल है Y के पहले, भैया S जोड़ दो, आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। S लगा के हम कीज बना देंगे। तो ऐसे हम देखेंगे डे में, तो डे Y के पहले ए तो वॉवेल है, अब क्या करें, S लगा देंगे, प्लूरल हो गया। बस सिंपल सा रूल है, नाउन जो किसी भी Y लेटर के साथ एंड हो जाए और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो भैया कुछ नहीं करना, S लगा देना है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। सम नाउन आर प्लूरलाइज्ड बाय चेंजिंग इन देयर इनसाइड वॉवेल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है वैसे। अब हम देखें, इसमें बोला जा रहा है, इस नाउन में ये नाउन कहता है, ये रूल कहता है वो नाउन जो प्लूरलाइज होती है उसको हम तब प्लूरल करते हैं जब उसके अंदर के वॉवेल्स को चेंज कर दिया जाता है। अब वॉवेल को चेंज कर दिया जाता है, जरूरी थोड़ी ना हम जो है उसकी जगह अगर हमने दूसरा वॉवेल लगा दिया तो आप सोचो कि गलत हो जाएगा। तो ये कुछ ही वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनके साथ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल टूथ। अब टूथ वर्ड में टूथ्स तो करोगे नहीं, भैया ES लगाओगे नहीं, क्योंकि वो नाउन रूल 1 कहता है वो नाउन जो कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो जाती है उसमें तो S लगता है, पर यहाँ टूथ्स तो लगाओगे नहीं क्योंकि डबल वॉवेल है। डबल वॉवेल का आप उठा के तीत कर दोगे तो आपके बहुत सारे दांत हो जाएंगे। तो हमने टूथ में डबल ओ को हटा के E में बदल दिया। ओ तो वॉवेल था, ई भी वॉवेल है, तो वॉवेल से वॉवेल में ही चेंज करना होगा, क्योंकि वॉवेल से कॉन्सोनेंट में चेंज कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, फुट का फीट कर दिया, फुट का फीट हो गया है, तो डबल ओ को फिर यहाँ डबल ई से चेंज कर दिया है। माउस का माइस, मैन का मैन। इसमें ज्यादा वर्ड्स नहीं आते हैं, कुछ ही वर्ड्स आते हैं और इसको लेकर के ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये रूल बहुत कम हम अप्लाई करते हैं, बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ऐसे कुछ ही वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ये यूज किया जाता है। चलिए अब हम रूल नंबर 8 देख लेते हैं। The noun that end with F or FE are pluralized by adding ES after F or FE is changed into V। इसमें तो भैया लोचा है, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये रूल कहता है जब भी कोई नाउन जो F से या फिर FE से खत्म हो रहा हो तो उसमें जो FE वर्ड है ना, जैसे हमने Y को रूल नंबर 4 में Y को I बनाया था, यहाँ पे FE वर्ड को V बना देना। V बना के उसमें ES जोड़ देना। Y वाले में हमने I जोड़ा था और ES ऐड कर दिया था, यहाँ पे हम V लगा के ES ऐड कर देंगे। सिंपल है, याद रखने का काम है बस। जैसे नाइफ, नाइफ्स हो जाएगा। अब NKNIFE, FE में भैया खत्म हो रहा है ना। लेकिन Y रूल में एक और दिक्कत थी। Y रूल में बोला गया था कि Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, पर यहाँ पे कॉन्सोनेंट या वॉवेल का कुछ भी आपको वो नहीं दिया। यहाँ पे चाहे कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो कोई दिक्कत नहीं है। नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, हमने FE को हटा के V को बिठा दिया और उसमें ES जोड़ दिया। थीफ का देखते हैं अगर हम,
तो THIEF। अब यहाँ आप बोल रहे FE नहीं है, सिर्फ F अकेला है ना, तो F को हटा के V जोड़ के ES लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बस काम ये है कि आपको याद रखना है। हाँ, पर इसमें भी एक्सेप्शन है। अब सोचो एक्सेप्शन क्या है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सिर्फ S लगा के ही करते हैं। याद रखना कि हर वर्ड में जल्दी जल्दी में जो है ES ना लगा देना, V बना के ES मत जोड़ना, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। एक्सेप्शन ये है कि रूफ का रूफ्स हो जाता है। कुछ वर्ड्स तो इसमें गिवन है, इनसे ज्यादा वर्ड्स ऐसे पूछे नहीं जाएंगे। रूफ का रूफ्स, सेल का सेफ का सेफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स। तो कुछ वर्ड्स को ध्यान से याद कर लेना कि कौन से वर्ड में जुड़ता है V लगा के ES, किस में नहीं जुड़ता है। चलो अब हम रूल नंबर 9 देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन आर प्लूरलाइज्ड बाय एडिंग S टू द प्रिंसिपल वर्ड। अब भैया कंपाउंड नाउन क्या होता है? दो नाउन को आपस में जोड़ दोगे कंपाउंड नाउन बन जाएगा। अब उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, प्रिंसिपल वर्ड यानी जो जिसका सबसे ज्यादा जो प्रधान वर्ड होगा, यानी जिसका सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंस होगा, उस वर्ड में S लगा के जोड़ देना है, तो आपका बन जाएगा यहाँ प्लूरल। सिंपल सा रूल है। स्टेप सन, अब स्टेप तो हमारे कदम होते हैं, कदम को हमें जोड़ना नहीं। सन, सन मीन्स बेटा होता है, तो बेटा मेन है ना यहाँ पे, तो हम बेटे की बात करें स्टेप सन्स, तो यहाँ पे स्टेप सन्स में हम सन में S लगा देंगे, तो वो प्लूरल हो गया स्टेप सन्स। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में इन अलग है, लॉ का कोई सेंस है नहीं क्योंकि ब्रदर इन लॉज तो करेंगे नहीं, तो ब्रदर्स इन लॉज हो जाएगा। ब्रदर मेन है तो ब्रदर में S लगा दो। पीकॉक, तो पीकॉक में पी, मटर में तो अब पी का मतलब तो मटर ही होता है ना वैसे, पर यहाँ पे पीकॉक है, हमें मोर की बात कर रहे हैं, मटर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीकॉक में जो है पी को हम वैसे ही रहने देंगे, पी में हम कोई चीज नहीं करेंगे। कॉक, मेन तो वर्ड आ रहा है कॉक, तो कॉक में हम S लगा के पीकॉक्स कर देंगे। अब यहाँ पासर बाय है, तो पासर बाय का तो अलग ही मीनिंग होता है। यहाँ पासर जो है नाउन है, तो पासर में जो है मेन वर्ड नाउन हो गया, तो उसमें हम पासर्स कर देंगे, है ना। लेकिन भैया यहाँ पे भी तो है एक्सेप्शन। हम यहाँ बोले मैन सर्वेंट, तो यहाँ सर्वेंट भी है मैन भी है, दोनों नाउन है। मैन को तो हम पता है कहीं पे बीच में, मैन को जो हमने अभी यहाँ पे रूल नंबर कौन से रूल में पढ़ा था, हमने रूल नंबर 7 में पढ़ा था कि कहीं कहीं पे वॉवेल को भी चेंज कर दिया जाता है, तो यहाँ मैन का तो MEN हो जाता है। सर्वेंट भी नाउन है, सर्वेंट भी मैन है, तो हम सर्वेंट में भी S लगा देंगे। कुछ कुछ कंपाउंड नाउन में हम दोनों को ही चेंज कर देते हैं। अब यहाँ लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस दिया है, तो लॉर्ड जस्टिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस, लॉर्ड तो अलग ही चीज है, जस्टिस मेन शो कर रहा है, तो आपको वर्ड पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। चलो भैया अब हमारा लास्ट रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 10। नाउन दैट एंड विद मैन आर प्लूरल बाय चेंज इनटू मैन। ये बहुत सिंपल रूल है। वो नाउन जो MAN, मैन, यहाँ आदमी वाला मैन नहीं है, यहाँ सिर्फ MAN लेटर वाला मैन है, तो इसके साथ अगर खत्म हो तो मैन का प्लूरल क्या होता है? MEN मैन, तो वहां पे बस MEN मैन लगाना है, तो आपका वो प्लूरल हो जाएगा सिंपली। जैसे हम देखें वुमेन, तो वुमेन पढ़ते हैं, यहाँ तो हम वुमेन पढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम इसको प्लूरल करेंगे तो हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे विमेन, नहीं तो आप वुमेन वुमेन करते रहेंगे। तो वुमेन में हमने MAN तो लगाया है, MAN लास्ट में आ गया, हमें पता चल गया MAN है, तो हम MAN को बदल देंगे MEN में, क्योंकि सबको पता है मैन का जो प्लूरल होता है वही लगा देना है, आपका कोई आंसर गलत कर ही नहीं सकता। पोस्टमैन, पोस्टमैन में पोस्ट अलग कर दो, MEN मैन का प्लूरल लगा दो। जिसमें भी लास्ट में एन मैन आ जाए, कोई आदमी आके खड़ा हो जाए तो उसका प्लूरल लगा देना, बहुत सारे आदमियों को खड़ा कर देना। सिंपल सी ट्रिक है, अगर कहीं पे एक आदमी आ जाए तो उस तरफ बहुत सारे आदमी लगा देना। जैसे MAN है तो MEN लगा देना, ये नहीं कि आप वहाँ पे ड्राइंग करके आओ। तो अब हमारे सारे रूल्स तो वैसे खत्म हो गए, 10 ही रूल्स है इसमें। मेन इसमें लॉजिक है कि आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट अच्छे से आना चाहिए, तो आपके सारे रूल्स आपको कभी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा सा दिमाग को भी तो काम करना पड़ता है, याद करनी पड़ती है कोई चीज़, तो याद कर लेना फटाफट से। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताइए आपको रूल समझ आए हैं, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जा करके